क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आ जाएगा। और आप लोग से मैं बताना चाहूँगा कि ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पहला क्या है, कजन भतीजा अंकल भाई। तो यदि डाली की मत जान के पिता की बहन है तो जान का डाली के पिता से क्या संबंध है। तो इसमें आप जोड़ लीजिए। आप ग्राफ भी बना सकते हैं, बट हम आप लोग को दोस्तों ग्राफ बना के बताएंगे, समझाएंगे, और इसमें आप लोग के एक से थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं लाइव क्लास में करा दूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, बट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ना समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगा। कमेंट मेरा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, उसमें ज्वाइनिंग कीजिए। और आप लोग क्या कहते हैं ना समझ में तो उसमें हमको बताइए, मैं आप लोग को पूरा सोल्यूशन दूंगा। और कमेंट में भी बताइए तो फिर भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो हाँ, इसका पहला इसका है आंसर आपका सी। ठीक दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका, यदि नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है तो नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें सोचना है दोस्तों, यदि नंदिनी मदन की बहन है हो गई तो संगीता के भाई एकमात्र पुत्री है तो नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधी है। दोस्तों क्वेश्चन आसानी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो गया भतीजी या पुत्री। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका है, यदि अमित के पिता विल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं तो और विल्लू के कोई भाई या बहन नहीं है तो अमित और विल्लू के बीच क्या संबंध है। बताइए दोस्तों, प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको हम दिखाते हैं इसका आंसर। चाचा भतीजा, पिता पुत्री, पुत्र पिता दादा पोता। तो आपका है तीसरा का सी, चौथा आपका है दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है तो रवि रेखा का पुत्र है तो दीपक का रेखा से क्या क्या रिश्ता है। पुत्र, भाई, भतीजा, भतीजी, पिता। तो इसमें आपका ए होगा, ये पांचवा आपका है आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है तो नेहा की एक बेटी है, रश्मि नेहा राजीव की बहन है तो आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। दोस्तों बताइए, फटाफट जल्दी बताइए और समझ के अच्छे से बताइए। इसका हुआ दोस्तों आपका मौसेरा भाई। और आपका है छठा क्वेश्चन, राजीव अतुल का भाई है तो सोनिया सुनील की बहन है तो अतुल सोनिया का पुत्र है तो ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। छठा का बी। आइए 7वां क्वेश्चन ले चलते हैं दोस्तों आप लोग को। 7वां क्वेश्चन है, सीता अशोक की भतीजी है तो अशोक की माता लक्ष्मी है तो कल्याणी लक्ष्मी की माता है तो कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है। दोस्तों देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, आप सोच लीजिए कि सीता अशोक की भतीजी हो गई ना, तो अशोक की माता लक्ष्मी हो गई तो लक्ष्मी की माता कल्याणी हो गई और कल्याणी की माता कल्याणी का पिता गोपाल है तो गोपाल का पार्वती गोपाल की सास है तो सीता का गोपाल से क्या संबंध हो गया। बताते हैं दोस्तों आप लोग को। देखिए, ये सीता है ना, सीता हो गई, सॉरी दोस्तों मैं बता रहा, आप ऐसे जोड़ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि सीता अशोक की भतीजी हो गई, ठीक है, तो उनकी अशोक की माता लक्ष्मी हो गई तो लक्ष्मी की माता कल्याणी हो गई तो कल्याणी के पति जो है गोपाल हो गया
तो पार्वती गोपाल की सास है, तो क्या, तो आप सोच लीजिए कि ये सीता गोपाल से क्या संबंध हो गया। ये सीता हो गई, सीता, ये गोपाल, गोपाल हो गया, ठीक है। अब इनसे क्या संबंध हो गया, तो इनसे होगा आपका सतवां का होगा आपका सी, सतवां का आपका सी होगा, ठीक दोस्तों, सतवां का सी होगा आपका। आठवां आपका है सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, तो सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है, तो बहन, चचेरी बहन, भाभी, माता, तो आपका है ए बहन होगा, ठीक है दोस्तों, बहन होगा। और नवा क्वेश्चन आपका रहा, राहुल और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन के पिता है, तो शीला प्रमोद की बहन है, तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो शुभा शीला की नातिन है, तो राहुल शुभा का क्या लगते हैं, तो भाई, ममेरा भाई, मामा, भांजा, तो इसमें आपका है नवा का आपका होगा सी, इसमें होंगे मामा, इसमें होंगे मामा। तो आइए 10वां क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए। 10वां क्वेश्चन है आपका, राम रमेश का पिता है, तो वेदावती राम की सास है, तो वेदावती की माता वसुंधरा है, तो जिसका पति हरीश है, तो रमेश का हरीश से क्या संबंध है, तो रमेश हरीश का नातिन है, हरीश रमेश का परनाना है, तो रमेश हरीश का भतीजा है, तो रमेश का हरीश से क्या संबंध नहीं है, तो आपका है बी, हरीश रमेश का परनाना है, ठीक दोस्तों। आइए 11वां क्वेश्चन आपका रहा, 11वां क्वेश्चन, दया का भाई अनिल है और दया चंदू का पुत्र है, तो विमल चंदू का पिता है, तो अनिल का विमल से क्या रिश्ता है, तो इसमें आपका होगा पुत्र, पौत्र, भाई, दादा, तो इसमें आपका हो गया बी, इसमें हो गया आपका पौत्र। 12वां क्वेश्चन आपका है, राहुल की माँ मोनिका के पिता एकमात्र पुत्र हैं, मोनिका का पति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, चाचा, पिता, दादा, भाई, तो आपका हो गया इसमें का बी, पिता हो गए, ठीक है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। राजन सचिन का भाई है और मानिक राजन का पिता है, तो जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है, राजन, सचिन, मानिक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो गया राजन, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये आंसर हो गया ना। 14वां आपका क्वेश्चन रहा, अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की माँ है, तो सोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज के चाचा है, तो सोहन नीना का कौन है, जेठ, देवर, भतीजा, जेठ, देवर, तो आपका हो गया इसमें डी हो गया भतीजा, सॉरी डी आपके हो गए जेठ देवर, ठीक है दोस्तों, इसमें जेठ देवर हो गया आपका, ये नीचे वाला हो गया जेठ देवर, ठीक, जेठ देवर, ठीक है दोस्तों, जेठ देवर हो गए आपके, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, आपके जेठ देवर ना, ये है सही, ओके दोस्तों। आइए आगे चलते 15 क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपका रहा, शोभा आशीष की भतीजी है, प्रिया आशीष की माँ है, तो कमला प्रिया की माँ है, तो हरि कमला का पति है, तो कृष्ण हरि की सास है, तो शोभा का हरि से क्या संबंध है, पुत्री, पर नातनी, ग्रैंडनिस, पर नातनी की पुत्री, तो आपका हो गया इसमें बी, ठीक है दोस्तों, आपका हो गया बी। आइए 16वां क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका रहा, शीला कहती है कि रमेश मेरी माँ के भाई का बेटा है,
तो रमेश शीला से किस प्रकार संबंधित है? भतीजा, बेटा, अंकल, कजन। तो आपका हो गया इसमें से डी, कजन। ओके दोस्तों। 17वां क्वेश्चन आपका रहा, अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्री की पत्नी है। तो अरुण की लड़की का कौन हुआ? पिता, पितामह, पति, ससुर। तो आपका हो गया इसमें ससुर, डी हो गया। ठीक है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन आपका हो गया, विजय कहता है कि वीणु की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो किस प्रकार विजय वीणु से संबंधित है? भाई, दादा, नाना, पिता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया डी, इसमें से इनमें से कोई नहीं। आपका 19वां क्वेश्चन रहा, एक बालिका का परिचय कराते हुए सोनाल ने कहा इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो सोनाल का उस बालिका से क्या रिश्ता है? भाई, पिता, पति, चाचा। तो आपका हो गया इसमें से पिता। दोस्तों अगर मैं समझाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताना ना भूलना। ठीक है दोस्तों। आपका 20वां क्वेश्चन है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए नीतीश ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो वह लड़की नीतीश से किस प्रकार संबंधित है? बहन, कजन, बेटी, तय नहीं किया जा सकता। तो आपका हो गया इसमें का ए होगा, बहन। ओके दोस्तों, ठीक है। 21वां क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आप लोग को। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मनोज ने कहा वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। तो वह लड़की मनोज से किस प्रकार संबंधित है? भतीजी, भांजी, कजन, बहन, बेटी। तो आपका हो गया इसमें का भतीजी, भांजी। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों। 22वां आपका क्वेश्चन रहा, एक लड़की के तरफ इशारा करते हुए रोहित कहता है वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। तो रोहित की पत्नी उस लड़की के किस प्रकार संबंधित है? पुत्री, माँ, चाची, बहन। तो उसमें आपका हो गया बी दोस्तों, माँ की। ठीक है दोस्तों। आइए 23वां क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। सॉरी दोस्तों, 23वां क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र वधु की पुत्री है। तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? भाई, चाचा, कजन, तय नहीं किया जा सकता। तो आपका 23वां का है दोस्तों, 23वां का आपका ए होगा, भाई। 24वां की तरफ ले चलते। 24वां क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रकाश ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी है। तो पिता की माँ की बेटी है वह महिला प्रकाश से किस प्रकार से संबंधित है? पुत्री, पोती, बहू, बहन। बताइए दोस्तों फटाफट सब लोग। इसमें आपका होगा सी, बुआ होगा। ठीक है दोस्तों। आइए 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए भारती कहती है कि वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान का बेटा है। तो वह व्यक्ति भारती से किस प्रकार संबंधित है? बेटा, भाई, चचेरा भाई। आंकड़े पर्याप्त है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा होगा? तो इसका मैं बता देता हूँ, इसका बी होगा, भाई। आइए 26 की तरफ ले चलते हैं। 26वां क्वेश्चन होगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। वह लड़का दिव्य से किस प्रकार संबंधित है? पोता, बेटा, भतीजा। आंकड़े के अधूरे हैं। 26वां बताइए दोस्तों। मैं बता देता हूँ, इसका होगा बी, बेटा होगा। आइए 27वां क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। 27वां आ गए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रतन ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। तो रतन का उस लड़के से क्या संबंध है? भाई, ममेरा भाई, चाचा, डाटा अपर्याप्त। तो 27वां आपका हो गया बी, ममेरा भाई। ठीक है दोस्तों। 28वां क्वेश्चन आपका रहा, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुत्र, भाई, पौत्र, पिता। तो 28वां का आपका हो गया डी,
जिसमें होगा, जिसमें कि आपका हो गया पिता, डी हो गया। ठीक है, 29 क्वेश्चन हो गया आपका, 29वां है। राशि की ओर संकेत करते हुए जिगर ने कहा उसके पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है, तो राशि का जिगर से क्या संबंध है? बहन, दादी, भतीजा, चचेरी बहन। तो आपका हो गया सी दोस्तों, भतीजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, औरत से कहा इसकी माँ तुम्हारी पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि उस व्यक्ति से उस औरत कैसे संबंधित है? पुत्री, बहन, पत्नी, माँ। तो आपका 30वां का हो गया दोस्तों डी, जिसमें हो गया कि माँ का संबंध है। ठीक, 31वां क्वेश्चन आपका हो गया, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता एकमात्र दामाद है। वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? तो आपका हो गया मौसी, बेटी, बहन, पत्नी। तो आपका हो गया इसमें का बी, 31 का बी। ठीक है, बेटी हो गया, बेटी। आइए 32वां के क्वेश्चन ले चलते हैं। राहुल की तरफ इशारा करते हुए पुष्पा ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरे बेटा सोनू का पिता है, तो पुष्पा का राहुल से क्या संबंध है? चाचा, मम्मी, भाभी, साली, भांजी, भतीजी। तो आपका 32वां का आंसर है ए, चाचा, मम्मी, मामी, चाचा, मामी। ठीक, सॉरी, चाची, मामी ना। 33 क्वेश्चन आपका हो गया, मधु की ओर संकेत कर दीपक ने कहा वह मेरी ग्रैंडफादर की एक मात्र पुत्री है, तो दीपक का मधु से क्या संबंध है? भाई, कजन, अंकल, डाटा अपर्याप्त। तो इसमें आपका होगा 33 का बी, कजन। ठीक है दोस्तों, कजन। 34वां नंबर आपका है, किस महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो पुत्र, भाई, पति, पिता। तो आपका हो गया 34 नंबर का डी होगा। दोस्तों अभी बता देते हैं, एक सेकेंड रुकिए, तो इसमें वीडियो छोटा डी होगा। ठीक है दोस्तों, पिता। 35 क्वेश्चन आपका हो गया, मनोज का परिचय कराते हुए रेखा ने कहा इसके भाई के पिता मेरे पितामह के इकलौते पुत्र रहे, तो रेखा का मनोज से क्या संबंध है? माँ, पुत्री, भतीजा, बहन। तो आपका हो गया 35 का डी होगा, बहन। ठीक है दोस्तों, आइए आपका 36 क्वेश्चन लेते हैं। सरला का परिचय कराते हुए दिनेश ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो दिनेश का सरला से क्या रिश्ता है? भाई, पिता, अंकल, पुत्र। 36वां का आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बी होगा। ठीक है दोस्तों, बी आपका होगा। 37वां का आपका हो गया, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए संजय ने कहा वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो संजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो पिता, दादा, पति, ससुर। तो आपका 37 का हो गया डी, होगा ससुर दोस्तों, ये होगा आंसर, होगा ससुर। 38वां का क्वेश्चन है कि दोस्तों फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए जय ने कहा कि वह मेरी दादा के एकमात्र पुत्री की लड़की है, तो वह महिला जय की रिश्ते में क्या है? तो बहन, मामी, भांजी, चचेरी बहन। तो 38 का आपका हो गया सी, भांजी। और आपका 39 क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आदिति ने कहा कि इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है, तो बताइए कि आदिति किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है? बहन, माँ, चाची, पुत्री। तो आपका हो गया 39 का बी, माँ होगी। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए आशीष ने कहा वह मेरी पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी है, तो आशीष उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? बहन, माँ, भतीजी, भाई। तो आपका हो गया ए, बहन। दोस्तों
आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी स्टूडेंट को, सभी भाइयों बहनों को मेरे साथ जोड़ने के लिए सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।